Hello students, our topic is elementary और simple reactions and complex reactions. हम reactions के बारे में पढ़ेंगे. एक होती है simple reactions और दूसरी होती है complex reactions. Simple reactions नाम से ही पता चल रही है ये single step में take place करती है और इसलिए हम इसको elementary या सेकेंड होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्या करती है, एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में टेक प्लेस करती है और यहाँ पर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे हम रेट डिटरमाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ऐसा हम क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है. अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं से A + B + C, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद जो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में वो जाकर प्रोडक्ट हमें देता है. तो जो फास्ट होगा हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्लो रिएक्शंस होंगी हम उसमें देख सकते हैं कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है. तो हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स. नेक्स्ट इज मोलिकुलैरिटी. मोलिकुलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स number of molecules of reactant which must collide simultaneously in order to give rise to the product. तो मोलिकुलैरिटी की सीधी सी डेफिनेशन होती है, हमने एक रिएक्शन डाली A + B, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करने चाहिए एक दूसरे से ताकि प्रोडक्ट मिल सके. तो मोलिकुलैरिटी है ये 1, 2 और 3 हो सकती है. 3 से ज़्यादा मोलिकुलैरिटी नहीं हो सकती क्योंकि कोलिजन लेस प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा बॉडी को कोलिजन करने में. ठीक है, एक बॉडी कोलाइड कर सकती है 2 और 3 पर, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है. सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शंस में मोलिकुलैरिटी हम कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जैसे हमने एक रिएक्शन ली O2F2, ठीक है, ये क्या देगा O2 + F2. ये होते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. सेकेंड इज 2HI, ये क्या देगा हमें H2 + I2, ये हो जाएगी हमारी बायमोलिकुलर. थर्ड हमने A2NO + O2 और ये हमारी क्या हो जाएगी ट्राईमोलिकुलर. आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल मॉलिक्यूल हमने लिया, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI लिए और थर्ड में हमने क्या लिए 3. ठीक है, 2NO के और 1 O2 के. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होती है, स्लोएस्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसकी मोलिकुलैरिटी को हम कैसे लेते हैं, एज मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी को मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन में. फिर है मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है. जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सिंपल रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी, और जो सम होता है पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स का रेट लॉ में उसको बोलते हैं ऑर्डर. मोलिकुलैरिटी 0 या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर 0 में या फ्रैक्शनल में हो सकता है. थर्ड पॉइंट इज मोलिकुलैरिटी हम पढ़ चुके हैं, 1, 2 और 3 हो सकती है, जबकि ऑर्डर कोई भी नंबर का हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है. मोलिकुलैरिटी को हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं, जबकि ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं. मोलिकुलैरिटी सिंपल रिएक्शंस के लिए है, जबकि ऑर्डर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शंस के लिए होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इंटीग्रेटेड मतलब पार्ट्स में. ठीक है, जैसे हमने 0 ऑर्डर के लिए निकाली, 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन nth ऑर्डर के लिए. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समझते हैं हम क्या है. हमें कोई भी रिएक्शन A + B, B C + D, तो रेट हम कैसे लिखेंगे, -(D) कंसंट्रेशन ऑफ R/dt. ठीक है, हमने बोला था कि वो किसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये करते कि कंसंट्रेशन ऑफ A × S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B × Y. अभी हमने X और Y क्यों लिखा है, आपको अच्छे से ध्यान कर सकते हैं. ठीक है, स्मॉल या स्मॉल लिखा है नहीं चाहिए. X इसका ऑर्डर है X एंड Y विद रिस्पेक्ट टू A एंड B. तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या देता है, कोई भी प्रोडक्ट. ठीक है,
तो अगर इसका रेट लिखना हो आप आसानी से लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी कंसनट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी, या आप लिख सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, के, या आप लिख सकते हैं डी, यहाँ से डी कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू के इंटू डी टी। इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और आई आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो टी ज़ीरो पर ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू किसी भी टाइम टी पर, ठीक है, मतलब कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होकर के क्या हो रही है, कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट, और ए नॉट किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखें कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो के टी क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए। अगर हम इसको के टी को इधर ले आते हैं और अगर हम टाइम को भी वापस इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/टी कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो ये था आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है, कि हम रेट कांस्टेंट के कैसे निकालेंगे ये आपको हमेशा याद रखना है। डायरेक्ट फार्मूलाज में भी हम पुट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको अब असाइनमेंट बनाना है, जस्ट फॉर सिंपल मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस लिखना है। सिर्फ इतना सा आपका असाइनमेंट होगा। कॉम्प्लेक्स और सिंपल रिएक्शंस तो आपको पता ही क्या होती हैं, आपको सिर्फ मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस आपको इसका असाइनमेंट बनाना है। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो सिर्फ एक्सप्रेशन है आप वो ट्राई करेंगे कि कैसे आया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो एक्सप्रेशन ये आपका इम्पोर्टेंट है ये।